लोगों के साथ अक्सर एक प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा या मेरे पास कोई एक्सपोजर नहीं था, मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैं सोचती थी कि मैं इंग्लिश लिख लेती हूँ, इंग्लिश पढ़ लेती हूँ और अपने आप से भी इंग्लिश में बातें कर लेती हूँ। तो फिर लोगों से बात करने में मुझे क्या डर है? इन परेशानियों के चलते मैंने इनका हल ढूंढने की कोशिश करी और तब मेरी मदद करने आया लैम्प। ये एक फॉर्मूला था जिसकी मदद से मैंने इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस सीखा। समाचार समाप्त हुए। ये कमेंट आया ऑडियंस में से जब मैंने जीवन में पहली बार 10वीं कक्षा में एक पब्लिक स्पीकिंग करी। अपने स्कूल में स्टेज पे एक स्पीच दी। अगर आप लोगों ने 80s या 90s में न्यूज़ देखी होगी तो आप इसका मतलब बखूबी समझते होंगे। उस समय की न्यूज़ होती थी फ्लैट, मोनोटोन और मेरी स्पीच भी कुछ ऐसी ही थी, फ्लैट, मोनोटोन और बोरिंग। उस कमेंट के बाद मैंने डिसाइड किया कि इतनी हिम्मत करके मैं पहली बार स्टेज पे गई और ये कमेंट सुनने को मिला। आज के बाद पब्लिक स्पीकिंग फिर कभी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौम्या त्रिपाठी है। मैं एक लीडरशिप कोच और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हूँ। पिछले 15 सालों से मैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लीडर्स को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स को कम्युनिकेशन और लीडरशिप पे ट्रेनिंग देती हूँ। क्लास 10वीं की उस स्पीच के बाद से लेकर के एक पब्लिक स्पीकर बनने तक के सफ़र में जो रोमांच रहा और जो सीख मुझे मिली, वो मैं आज आपके साथ साझा करूंगी। उस स्पीच ने मेरे कॉन्फिडेंस को एकदम हिला दिया। लोगों के साथ अक्सर एक प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा या मेरे पास कोई एक्सपोजर नहीं था, मुझे इंग्लिश नहीं आती। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी मम्मी, जो खुद कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ी, उनका दृढ़ निश्चय था कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही जाऊंगी। नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल, इनफैक्ट कॉन्वेंट स्कूल्स में करी। लेकिन इंग्लिश में बोलने का कॉन्फिडेंस मुझ में नहीं था। ये चीज़ मुझे परेशान भी करती थी। मैं सोचती थी कि मैं इंग्लिश लिख लेती हूँ, इंग्लिश पढ़ लेती हूँ और अपने आप से भी इंग्लिश में बातें कर लेती हूँ। तो फिर लोगों से बात करने में मुझे क्या डर है? और मैं ये भी जानती थी कि कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग हमारे लिए बहुत बड़ी स्किल है। यही स्किल हमें करियर की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। इसको तो एस करना ही था। इन परेशानियों के चलते मैंने इनका हल ढूंढने की कोशिश करी और तब मेरी मदद करने आया लैम्प। नहीं नहीं, ये कोई अलादीन का जादुई लैम्प नहीं था। ये एक फॉर्मूला था जिसकी मदद से मैंने इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस सीखा। अब लैम्प के बारे में बताने से पहले जरूरी होगा आपको एक वाक्य बता देना। हुआ कुछ ऐसा कि मेरे क्लास में एक लड़की नया एडमिशन लेकर के आई। वो अजमेर के एक बोर्डिंग स्कूल से पढ़ के आई थी। उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, रिटन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश दोनों में बेहतरीन। हम दोनों फ्रेंड्स बन गए। वो कहते हैं ना कि you are a product of or an average of the 5 people that you spend most of your time with. आप जिन 5 लोगों के साथ अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं की तरह बन जाते हैं। और इस एक्सपोजर का मुझ पे बहुत अच्छा असर हुआ। मैं अपनी फ्रेंड से सीखने लगी। मैं उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती। वो कौन से वर्ड्स यूज कर रही है, उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरीके की है, उसके बोलने का लहजा कैसा है, और धीरे धीरे इसे अपने प्रैक्टिस में डालती चली गई। इस तरह से इस मैजिक ट्रिक ने मेरे लिए कमाल किया। और यही है मैजिक लैम्प में लैम्प का एल, दैट इज
लिसनिंग। बट अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास तो कोई ऐसा फ्रेंड है नहीं जो इंग्लिश बोले, या मेरे पास ऐसा एक्सपोजर नहीं है, मुझे इंग्लिश आती भी नहीं है, तो ये वाक्य जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये स्टोरी रियल लाइफ पे बेस्ड है। ये बात है सन 2007 की। यूपी के एक गांव में एक लड़का था, राजेश, जिसकी उम्र थी 14 साल। राजेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी माताजी, उसके पिताजी, जिनका मानसिक मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं था, और बड़ा भाई और राजेश एक साथ रहते थे। एक दिन राजेश अपने भाई के साथ खेल रहा था और वो मिट्टी से घर बना रहा था। उसके पिताजी आए, उन्हें किसी बात पे गुस्सा आ गया और उन्होंने उसका वो घर तोड़ दिया। ये देख के राजेश को बहुत गुस्सा आया और उसने एक ईंट उठाकर अपने पिताजी पर मार दी। पिताजी के सर से बहता हुआ खून देखकर राजेश बहुत परेशान हो गया और वो अपने घर में चला गया। उसने अपने आप को अपने घर में कन्फाइन कर लिया, कमरे में बंद कर लिया, और 2 महीनों तक ना कुछ बोला, ना ज़्यादा लोगों से बात करी। बस वो घर के अंदर ही रहता था। जब वो 2 महीने बाद निकला तो एक बहुत चौंकाने वाली बात हुई। राजेश इंग्लिश बोलने लगा था, और सिर्फ इंग्लिश नहीं, अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश। और ये बात चौंकाने वाली इसलिए थी क्योंकि उस पूरे गांव में किसी को इंग्लिश नहीं आती थी। फिर राजेश ने यह भी बताया कि वो असल में राजेश नहीं है, वो एक अमेरिकी साइंटिस्ट का पुनर्जन्म है। ये बात पूरे देश में फैल गई। पूरा मीडिया राजेश के गांव पहुंच गया और हर चैनल पे राजेश की स्टोरी कवर होने लगी। कुछ दिन बाद जब राज खुला तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। पता चला कि राजेश किसी का पुनर्जन्म नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ इंग्लिश बोल रहा था, जो कि उसने अंग्रेजी फिल्में देखकर सीखी थी। इस कहानी से मुझे एक चीज समझ में आई। हमारे पास साधन हो ना हो, ऐसे दोस्त हो ना हो जो अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, ऐसे माध्यम हो ना हो, लेकिन हमारे पास अलग अलग तरीके के सोर्स जरूर रहते हैं। आज के युग में इस तरह के सोर्सेस को पाना बहुत आसान है। हमारे अगल बगल इतने सारे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम इंग्लिश सीख सकते हैं। इन चीज़ों को अपनी राह में रोड़ा नहीं बनने देना चाहिए। राजेश की स्टोरी से मैंने ये सीखा कि नीयत उसकी चाहे जो भी हो, पर लड़के ने मेहनत करी। उसने फिल्में देख करके इंग्लिश भी सीख ली और एक्सेंट भी सीख लिया। अब अगर राजेश ये सब कर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं। ये था हमारे लैंप का पहला एल, दैट इज लिसनिंग। दूसरा ए आता है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना, लाइक स्पॉन्ज। आप अपने अगल बगल जो भी अच्छे इंग्लिश के वर्ड सुने, जो भी अच्छे फ्रेजेस सुने, किसी के बोलने का लहजा सुने, उसको एब्जॉर्ब करें। पढ़ते वक्त आपको अच्छा अंग्रेजी का शब्द मिले, उसे अंडरलाइन करें। कहीं पे अच्छा शब्द सुने तो उसको अपनी डायरी में लिख लें और अपने बोलने में प्रैक्टिस लाएं। ये था ए फॉर एब्जॉर्ब। लैम्प में एम का मतलब होता है मिरर। मिरर यानी आईना। आपको जिन लोगों के बोलने का अंदाज अच्छा लगता है, उनका अंदाज कॉपी करिए। वो लोग किस तरह से बोलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, अपने आप को किस तरीके से कंडक्ट करते हैं, ये होगा मिररिंग। 3-4 लोगों का स्टाइल और आपकी यूनिक पर्सनालिटी मिलके बनेंगी आपका यूनिक स्टाइल। तो एम से मिररिंग। और लैम्प में लास्ट आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जहां भी बोल सकें बोलें। डर लग रहा है बोलें। गलत ना हो जाऊं बोलें। लोग क्या सोचेंगे बोलें। बोलना कभी ना छोड़ें। एक क्लास 1 ऑफिसर ने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताया अपने कॉलेज के दिनों का, जब वो बीएचयू में पढ़ा करते थे।
सो उन लोगों की गणित, फिजिक्स, साइंस तो बहुत अच्छी थी, पर इंग्लिश में थोड़े से कमजोर थे। वो अपने दोस्त के साथ शाम को टहलने जाया करते थे। उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि शाम को जब हम लोग टहलेंगे तो जितनी भी देर टहलेंगे, मैं और तुम इंग्लिश में ही बात करेंगे। और इस चीज को उन्होंने नाम दिया लंदन ब्रिज। लंदन कैपिटल और ब्रिज यानी हमारे सपनों तक पहुंचने वाला ब्रिज। शाम को वो लोग जब भी जाते थे, इंग्लिश में बात करते थे। उनके साथ साथ जब धीरे धीरे उनके साथियों ने ये बात सुनी, तो वो भी जुड़ते गए और एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, जो कि आज तक चल रहा है बाय द नेम लंदन ब्रिज। दोस्तों, प्रैक्टिस का कोई और उपाय नहीं है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो ये तो थी लैम्प की स्टोरी, जिसकी वजह से मुझे अपना कम्युनिकेशन बेहतर करने का तरीका मिल गया। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मैं लोगों से बोलने लगी। अंग्रेजी में बात करना मेरे लिए बहुत सहज हो गया। लेकिन जंग अभी और भी थी। 1-to-1 कम्युनिकेशन बहुत आसान था। सीनियर से बात करनी हो, जूनियर से बात करनी हो, अपने आपस में लोगों से बात करनी हो, ये सब करना तो हो जाता था। इंटरव्यूज क्लियर हो जाते थे। किसी चीज, कोई आइडिया रखना हो, शेयर करना हो जाता था। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही थी? प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग। बोर्ड रूम में बैठ के जब आपको प्रेजेंटेशन देना हो, आपके सामने 10 लोग बैठे हों, 10 लोग मतलब 20 आंखें, 20 कान, जो कि आपके हर एक शब्द को तोल रही हैं, आपके हर एक एक्शन को जज कर रही हैं, उसमें भी अपने आप को प्रेजेंट करना। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती थी कि लगता था हार्ट बीट सुनाई ही देने लगेगी। लेकिन हार मानना ऑप्शन नहीं था। पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल है। ये आपको आपकी करियर की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। आज के ज़माने में अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आपको अपनी बात दूसरे के सामने रखने का कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप क्लैरिटी से, कन्विंसिंग तरीके से अपनी बात लोगों के सामने नहीं रख सकते, अपने आइडिया को प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आप अपने टैलेंट का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हार मानने का तो ऑप्शन ही नहीं था। तो तरीका ये था कि ढूंढा जाए कि पब्लिक स्पीकिंग को एस कैसे करते हैं। उस समय मुझे अपने बड़े भाई द्वारा कही गई एक ट्रिक याद आई। मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया था कि जब भी तुम पब्लिक स्पीकिंग करो, किसी ऑडियंस के सामने बोलो और तुम्हें डर लगे, तो तुम अपने आप को एक चीज बताना। अपने आप से कहना कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, सब या तो सुन नहीं सकते या फिर बोल नहीं सकते। जो भी तुम कहने जा रही हो, ये सुन नहीं पाएंगे, और जो सुन पाएंगे वो पलट के तुमसे सवाल नहीं कर सकते या जा करके किसी को बता नहीं सकते। जो भी तुम बोलोगी वो डेफ ईयर्स पे गिरेगा, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है ना। ये सुनने में तो थोड़ी बचकानी चीज लगी, लेकिन इस ट्रिक ने मेरे लिए कमाल कर दिया। लोगों के एक्सपेक्टेशंस का बोझ मेरे ऊपर से हट गया। एंड जब मैंने पहले पब्लिक स्पीकिंग करना शुरू किया, मैं इसी मंत्रा के साथ गई और जो मुझे कहना था वो मैंने कहा, ये सोचे बिना कि इसका रिजल्ट क्या होगा। और तब मेरे को एक बात समझ में आई। जब आप अपने आप को लोगों की एक्सपेक्टेशंस की कैद से आजाद कर देते हैं, तो आपके सपनों की उड़ान शुरू हो जाती है। और पिछले 15 सालों में मैंने फॉर्च्यून 500 कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट के क्लास 1 ऑफिसर्स, ग्रुप ए ऑफिसर्स को, महारत्ना के पीएसयू में ऑफिसर्स को कम्युनिकेशन पे ट्रेनिंग दी है। और इस ट्रेनिंग में जो मेरी लर्निंग रही है, वो कुछ पॉइंटर्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें, पब्लिक स्पीकिंग का फॉर्मूला है ABCE। ABCD नहीं,
ABCE, जिसमें सबसे पहले आता है ए होता है ऑडियंस के लिए। अपने ऑडियंस को जानें। आप जब भी पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है, उनका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस तरह का काम करते हैं, किस इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इस तरीके से आप अपनी स्पीच को उनके हिसाब से क्यूरेट कर पाएंगे। ऑडियंस में दूसरी चीज ध्यान देने वाली ये है कि पर्पस क्या है। जब भी कोई आपको सुनने आता है, हर किसी के दिमाग में ये चीज होती है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए इस टॉक में क्या है। आपने भी जब ये वीडियो ऑन किया होगा, आप भी इसमें सोच रहे होंगे कि मुझे इससे क्या फायदा मिलेगा, इसमें मेरी वैल्यू का क्या है। सो जब भी आप अपनी स्पीच तैयार करें, हमेशा ये ध्यान रखें कि आप ऑडियंस को वैल्यू किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। जब आपकी ऑडियंस आपकी टॉक सुन के, आपकी स्पीच सुन के जाएगी, वो क्या गेन करके जाएगी। आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है, या तो आप उनको कन्विंस करने के लिए स्पीच दे सकते हैं, आप उनको नई इंफॉर्मेशन देने के लिए स्पीच दे सकते हैं, मोटिवेट करने के लिए, या सिंपली एंटरटेन करने के लिए। जब आपको ये पता होगा, तो आप अपने ऑडियंस को और ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्व कर पाएंगे। सो ABCE का पहला है ए, ऑडियंस। सेकंड है बी इज फॉर बॉडी लैंग्वेज। और ABCE में दूसरा पॉइंटर है बी का मतलब है बॉडी लैंग्वेज। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हम किसी से बात करते हैं, किसी को सुनते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट किन चीजों का आता है? हमारे शब्दों का, या हमारे बात करने की टोन या लहजे का, या फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज का? शब्द, टोन या बॉडी लैंग्वेज, कौन सी तीन चीजें हम पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं? जी हां, सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज। 55%, आधे से भी ज्यादा। मतलब हम कान से ज्यादा अपनी आंखों से सुनते हैं। इससे पहले कि लोग हमारी बात सुने, हमारी बॉडी लैंग्वेज पे गौर करते हैं। क्या हम कॉन्फिडेंट हैं? क्या हम कंफर्टेबल हैं? क्या हम एक्साइटेड हैं अपनी बात कहने के लिए? एक अच्छा बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करें, जिसके लिए आप लोगों से आई कांटेक्ट रखें। अब अगर आप कहेंगे कि मैं अगर 50 लोगों के बीच बात कर रहा हूं, तो मैं कैसे सबसे आई कांटेक्ट रखूं? इसका सबसे अच्छा तरीका होता है लाइट हाउस इफेक्ट। अगर आपने लाइट हाउस देखा है, समुद्र के बीच में वो टावर जिस पे रेज एक छोर से दूसरे छोर तक जारी होती हैं। आपको भी अपनी नजर आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑडियंस बैठी है, उससे लेकर के आपके राइट हैंड साइड पे जो ऑडियंस बैठी है, उस तक ले जानी है। किसी एक चेहरे पर, फेमिलियर चेहरे पर अपनी नजर नहीं टिकानी है। आप जब इस तरह से बात करेंगे, पूरी ऑडियंस आपके साथ इन्वॉल्व फील करेगी और आपकी टॉक में शामिल होगी। दूसरी चीज होती है कि हमारा पोस्चर क्या है, हम खड़े कैसे हैं। अपना वेट दोनों पैरों पे बराबर डालिए। अगर आप एक पैर पे ज्यादा, एक पैर पे कम वजन रखते हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हैं, आप थके हुए भी लग सकते हैं, आपका पोस्चर भी गलत लग सकता है। मेंटेन अ गुड बॉडी लैंग्वेज एंड एक एक्साइटमेंट दिखाइए अपने चेहरे पे जब आप लोगों से कोई बात कहना चाह रहे हैं। सी में आता है कॉन्फिडेंस, और जो कि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत होती है। कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? आई डोंट फील कॉन्फिडेंट, लोग मुझे जज करेंगे, तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे अगर मैं भूल गया, अगर मुझे याद नहीं आया, किसी सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाया, तो अगर मेरी टॉक अच्छी ही नहीं लगी लोगों को, तो सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि आपकी ऑडियंस चाहती है कि आप अच्छा परफॉर्म करें। वो आपको हारता हुआ नहीं देखना चाहती है। आप जब कोई भी स्पोर्ट्स देखने जाते हैं,
या कोई परफॉर्मेंस देखने जाते हैं, किसी सिंगर को देखने जाते हैं, क्या आप चाहते हैं वो बुरा गाए, कोई खिलाड़ी बुरा खेले, या आप चाहते हैं कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे? जब आपकी ऑडियंस भी आपको देखने आती है, वो चाहती है कि वो आपका बेस्ट साइड देखें। वो आपके चीयर लीडर्स हैं, आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। सो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल फेथ के साथ अपने आप को इस जजमेंट से दूर करिए और अपनी टॉक डिलीवर करिए। और अगर आपको कहीं ये डर लगता है कि मैं भूल गया, तो सबसे बड़ा डर, तो डॉन फिल्म का वो डायलॉग याद करिए जब अमिताभ बच्चन हेलन से या शाहरुख खान करीना कपूर से कहते हैं कि मुझे पता है कि बंदूक में गोली नहीं है, तुम्हें पता है कि बंदूक में गोली नहीं है, लेकिन पुलिस को नहीं पता कि बंदूक में गोली नहीं है। आप स्पीच डिलीवर करते वक्त जानते हैं कि आपने कोई मिस्टेक करी है, आप कुछ भूल गए हैं, लेकिन आपकी स्पीच सुनते हुए, ये प्रेजेंटेशन देखती हुए ऑडियंस को नहीं पता है कि आप क्या भूले हैं। अगर आपको लगे भी कि आप कुछ भूल गए हैं, ऐसा प्रेजेंट करिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ जाइए, क्योंकि सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं। सो बी द डॉन। एंड लास्ट हमारे ABCE में आता है एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जिस भी सब्जेक्ट मैटर पे बोलने जा रहे हैं, उसकी रिसर्च बहुत अच्छे से करिए। आपको उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, न सिर्फ वो सब्जेक्ट, बट उससे रिलेटेड या जुड़े हुए बाकी के सब्जेक्ट्स के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर पाएंगे। जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखेगा और आपका ही कॉन्फिडेंस आपकी ऑडियंस को पास ऑन होगा। सो ABCE। मैंने 15 साल के अपने इस करियर में जितने भी ऑफिसर्स को ट्रेन किया है या पब्लिक सेक्टर में अलग अलग मैनेजर्स को, लीडर्स को ट्रेन किया है, मैंने ये बात देखी है कि वो हमसे आपसे अलग नहीं होते। एज ए कम्युनिकेशन कोच, लीडरशिप कोच, आज मैं भी ऑनेस्टी के साथ ये कह सकती हूँ कि मैं भी आप जैसी ही थी। मुझे भी इंग्लिश में बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं था। क्या चीज़ है जो उनको आगे ले जाती है? और इतने सालों में एक चीज़ जो मैंने देखी, वो है माइंडसेट, दिमाग। हम किस तरह से अपनी सोच रखते हैं। क्या हम सिर्फ अपनी परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं या हम एक्शन लेने की तैयारी रखते हैं? अक्सर मैंने लोगों को देखा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सब तैयारी हो जाएगी, इंग्लिश भी आ जाएगी, बोल भी लेंगे, लेकिन सामने बोलने से डरते हैं। कहते हैं कि जब मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा तब मैं बोलूंगा, और वो दिन कभी नहीं आता। क्योंकि इस दुनिया की सच्चाई ये है कि कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता है, एक्शन पहले आता है। आप पहले एक्शन लेंगे, कई बार फेल भी होंगे, गलतियां भी होंगी, लेकिन उसी से आप सीखेंगे और उसी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हम किस परिस्थितियों में पैदा होते हैं ये हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे माँ बाप कितने पढ़े लिखे थे, उन्होंने हमें किस स्कूल में भेजा, हमारा परिवेश कैसा था, हमारा माहौल कैसा था, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन हमारे पास जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो मौके हैं, हम उनका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम एक विक्टिम ना बन के अपने फ्यूचर का चार्ज अपने हाथ में कैसे लेते हैं, ये परफॉर्मर्स को, अचीवर्स को, विनर्स को बाकी लोगों से अलग करता है। आज जोश टॉक के इस मंच के माध्यम से मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप सब में वो काबिलियत है। ये दुनिया हर किसी को मौका देती है अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपने आप को प्रूफ करने का। अपने जगहों में, अपने माइंडसेट में अटके मत रहिए, पास्ट को भूल जाइए, प्रेजेंट में जो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं उनका इस्तेमाल करिए, आगे बढ़िए एंड शाइन करिए। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जोश टॉक का, जिन्होंने मुझे
यहाँ पर आकर के आप सबसे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। धन्यवाद। क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.